नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, जंगल सफारी का लिया आनंद। बोले वन्य जीवन को बचाने में भारत के योगदान पर गर्व। दिल्ली विधानसभा में आप और बीजेपी विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। आप नेता संजीव झा बोले धमकाओ मत। बसपा नेता आकाश आनंद का बयान, कहा अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की बेटी कैसे सुरक्षित। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से की बेटी से कथित छेड़छाड़ का है मामला। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक चौंकाने वाला खुलासा, लिखा शिंदे के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही बीजेपी। कंगना रनौत ने उठाया बड़ा कदम, 5 साल पुराने मामले में जावेद अख्तर से मांगी माफी। कंगना की टिप्पणी पर जावेद अख्तर ने किया था मानहानि का मुकदमा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया हिंदुओं का बड़ा दुश्मन। बोले मुस्लिम या ईसाई हिंदुओं के लिए खतरा नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा भाजपा के साथ किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं, न ही इसकी जरूरत, हमारे विचार मेल नहीं खाते। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। हथकड़ी पहनकर कहा कोई भी भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं। 24 से 26 मार्च के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से मांगे सुझाव, कहा हम हर वादे करेंगे पूरे। ट्रंप ने रूस विरोधी साइबर ऑपरेशन पर लगाई रोक। रूस के खिलाफ कार्रवाइयों को रिव्यू करेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साइबर कमांड को दिया आदेश। ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मिनरल डील के लिए फिर हुए तैयार। नाटो में शामिल होने की रखी शर्त, कहा ट्रंप के साथ बहस का सिर्फ पुतिन को मिला फायदा। जॉर्डन के सैनिक की गोली से भारतीय नागरिक की गई जान। इजरायल जॉर्डन की सीमा में घुसने की कोशिश करने का दावा। यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ देगा ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम बोले ज़ेलेंस्की को देंगे दोगुना समर्थन। अमेरिका को बताया भरोसेमंद साथी। किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। ट्रंप की धमकी पर होगी बातचीत। स्कॉटलैंड में दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। बंबई हाईकोर्ट पूर्व सेबी प्रमुख व अन्य की याचिकाओं पर 4 मार्च को करेगा सुनवाई। तब तक विदेश अदालत के आदेश पर एसीबी नहीं करेगा कोई कार्रवाई। फरवरी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 14 महीने के निचले स्तर पर। पीएमआई ने जारी किए आंकड़े। 4 मार्च को होगा भारत का दुबई में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में सामना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतिम लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। सेक्स वर्कर की कहानी पर बनी अनोरा को मिले 5 ऑस्कर अवार्ड। इनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस शामिल। हंगेरियन संघर्ष की कहानी द ब्रूटलिस्ट को भी मिले 3 अवार्ड। एनिमल की आलोचना के लिए डायरेक्टर संदीप का दिव्य कीर्ति पर तंज, कहा आईएएस बनना आसान है, लिख कर देता हूं, कोई पढ़ाई फिल्म मेकर नहीं बना सकती। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि ये दूरियां बढ़ती भी दिख रही हैं और अटकलें भी एक से एक लगाए जा रहे हैं। अब खबर भी महाराष्ट्र से ये सामने है कि जिसने महायुति सरकार में सब ठीक न होने के संकेत भी दिए हैं। एकनाथ शिंदे सरकार के समय लिए गए एक और निर्णय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टे लगा दिया, यानी कि ब्रेक लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ रुपए के काम पर रोक लगाई गई है। उस वक्त तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत पर आरोप लगे थे कि बिना किसी काम अनुभव के एक कंपनी को मैकेनिकल साफ सफाई का ठेका दिया गया था। शिंदे सरकार की अनियमितताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने शिंदे सरकार के कई फैसलों को निलंबित भी किया। चर्चा है कि आने वाले दिनों में कई सारे और निर्णय रद्द किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ही थे। उस वक्त सावंत पर अधिकारियों के तबादले, एम्बुलेंस खरीदी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे।
आपको बता दिए टेंडर स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप प्राथमिक केंद्रों की सफाई का काम आउटसोर्स करने पर सहमति बनी थी और इसके लिए सालाना 638 करोड़ और 3 साल के लिए कुल 3,190 करोड़ रुपए का ठेका पुणे की एक निजी कंपनी को 30 अगस्त 2024 को दिया गया। अब उसी फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रेक लगा दिया है। अब इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि शिवसेना दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है और विभिन्न दलों के नेता हर दिन इसके साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि हवाएं भले ही कोशिश करें लेकिन शिवसेना का दिया जलता रहेगा। वहीं अब एकनाथ शिंदे के इस बयान को जहां एक और उद्धव ठाकरे पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है, तो इशारों में इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक हमेशा से बनी रहती है। राज्य में बजट सेशन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने राज्य सरकार पर ही हमला बोला। अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और विपक्ष में किसी तरह का कोई संवाद नहीं हो रहा। महायुति की सरकार के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से एक भी रेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा। साथ ही विपक्ष ने टी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। महाविकास अघाड़ी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज के समय में प्रदेश की सरकार और विपक्ष में कोई संवाद नहीं है। उनके मंत्रियों पर इतने सारे घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन उनमें से एक का भी इस्तीफा नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस की सरकार विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही, तो महायुति की सरकार की टी पार्टी में शामिल होने का मतलब क्या है? इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस की ओर से भाई जगताप और अमन पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे और कई विपक्षी नेता ने रविवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई टी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कोई विपक्षी नेता सीएम की टी पार्टी में शामिल ही नहीं हुआ। जलगांव मामले में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना हो तो वो बहुत गंभीर है। कई सालों से गृह मंत्री एक ही है। आज पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस के हाथ खोलिए। कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और जहां तक इस घटना में एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े लोगों के शामिल होने की बात है, तो जो खुद ही भगौड़ा रहा है तो उसके बारे में क्या बात करें। यही नहीं, माधवी गांव में मुस्लिमों के बहिष्कार पर आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा, आपको पता है कि इस मुद्दे पर हमारी पार्टी और महाविकास अघाड़ी की क्या भूमिका है, लेकिन जिस मंत्री का आप नाम ले रहे हैं उनकी बात को हम गंभीरता से नहीं लेते, तवज्जो नहीं देते। पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ, फिर सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है? नहीं, ऑटो वाले को मालूम नहीं। सर कहाँ से कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। देखिए केवल दोस्ती का रिलेशन। बताइए सर प्लीज उस पे एलोबरेट कर दीजिए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में, तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो एसआईटीज बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है। ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। देखिए, कौन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा, और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी कुछ जानकारी ऐसे? ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी का भी नहीं, आरोपी का नहीं। मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? कोई ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था? नहीं, वो देखो, एक्यूज्ड कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहां सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है,
वो उसको जो जहां लगा वो उसने रखा। नहीं वो आप छोड़ो, मैंने पढ़ रखे हैं। सर कौन डिटेल्स में और कौन लॉग्स में क्या-क्या निकल के सामने आया है? ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। सर शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी थ्योरी सामने आई है, या आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए। देखिए, नहीं शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था, तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहां पे, अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण बहसा बहसी ये। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बड़ा बयान दिया है, जो कि इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जस्टिस कैत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम जज, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री पद के बाद एक आम आदमी की तरह हैं। कुर्सी पर बैठकर पावर यूज करना और कुर्सी को सिर पर बैठा लेना, दोनों में फर्क है। अगर पावर को सिर पर चढ़ा लिया तो फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर रिटायरमेंट के बाद। उनके इस बयान को मौजूदा राजनीतिक हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार पर आए दिन सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियां हो या फिर चुनाव आयोग। मोदी सरकार पर लगातार इनको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुका है। इन हालात में चीफ जस्टिस का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। जस्टिस कैत ने कहा कि वर्तमान में हाईकोर्ट में 4,64,000 केस लंबित हैं, जबकि जज की संख्या कम है। वर्तमान में हाईकोर्ट में जज के 53 पद हैं, लेकिन 34 जज अभी कार्यरत हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति को देखते हुए मैंने जज के पदों की संख्या 85 करने की सिफारिश की है। दक्षिण भारत में मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति का जमकर विरोध हो रहा है और अब ये उत्तर भारत में भी फैलता नजर आ रहा है। पंजाब में भी इस नीति का विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। तमिलनाडु के विरोध ने देश में भाषा युद्ध को फिर से भड़का दिया, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य मुख्य भाषा के रूप में लागू करने के आदेश दे दिए थे। और अब पंजाब ने भी इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। अब पंजाब की स्कूलों में पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी ट्राई लैंग्वेज नीति को लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित करना है। लेकिन सरकार के इस फैसले को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एमके स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी न जाने कितने ही क्षेत्रीय भाषाओं को निगल गई। उन्होंने केंद्र पर हिंदी भाषा थोपने और तमिलनाडु के लिए फंड जारी न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि वो इसके खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास पुराना है। 1965 में भी केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई थी और तब भी तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई छात्रों की जान चली गई थी। इस आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। ऐसे में अगर मोदी सरकार इस नीति को लागू करती है तो भाषा का ये विवाद एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। और जिस तरह से एक के बाद एक राज्य इसके विरोध में आ रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार
रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।